लीडरों का दिल इतना बड़ा है ना, जो कि किसी को सताए हुए है या कुछ मुश्किल में है ना, वो कभी भी उन लोग का दिल हमेशा धड़कता है लोगों के लिए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आखिरकार देर से आया दुरुस्त आया, और सिर्फ कम से कम 1 ही महीना तो कम से कम कुछ ना कुछ राहत आपको मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया गया है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो अभी से लाइक कर दे और लोगों के साथ शेयर जरूर कर दे, ताकि उनको भी जानकारी मिले इस कानून के बारे में, इस अपडेट के बारे में। और ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। सिर्फ अजमान में ऐसा नहीं, या अबू धाबी में, या उमल खोइन या शारजा में नहीं, पूरी जगह पे, सातों स्टेट में, सातों जगह पे ये रूल लागू होता है। सातों जगह पे ये नियम लागू होता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है, नो डाउट मेरा बात से आप जरूर 100% एग्री करोगे कि यूएई में जो लोग रह रहे हैं उनको जानकारी है कि इतना यहाँ पे महंगाई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पहले के मुकाबले इतना महंगाई हो गई है, और सैलरी जो पहले थी वो अभी भी है। बहुत सारे लोगों को तो अभी भी कम सैलरी है। वो भी 90% कंपनी चाहते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी कम किया जाए। यानी उनकी बेसिक सैलरी, अगर आपका टोटल सैलरी है उसमें बेसिक सैलरी कम ये लोग क्यों देते हैं? क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा होगा। जैसे आपकी बेसिक सैलरी अगर कम रहेगी, कोई कंपनी कम लगाती है तो, और दूसरी सैलरी मतलब और सैलरी अदर अलाउंस में डाल देती है। अगर देखने के लिए आपको अगर 1500 दिरहम सैलरी है और बेसिक सैलरी 700-800 लगाया है, 600 लगाया है, तो आपको ओवर टाइम में पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको जो ग्रेजुएटी का पैसा लास्ट जाओगे उसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, या फिर लीव सैलरी जो मिलती है वो ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और इससे बेहतर है, मतलब कंपनी के लिए फ़ायदा है, क्यों कंपनी को उसका फ़ायदा होगा। अगर ज़्यादा पैसे नहीं देना पड़ेगा तो कंपनी का फ़ायदा है। इसलिए ये सजेशन है कि आप कभी भी एग्रीमेंट साइन करें तो अपनी बेसिक सैलरी देख के ही साइन करें। और अगर कोई कंपनी कितने भी बोल दे कि नहीं आपको तो पूरा सैलरी मिलेगा ना, मंथली आपको मिल रहा है ना, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको नुकसान होगा। जब यहाँ से रिटायर हो गए उस टाइम आप सोचोगे कि आखिर हमें तो सैलरी इतना कंपनी बढ़ा दी थी, लेकिन हमें इतना ही पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका जो ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन होता है वो आपकी बेसिक सैलरी से होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, और कभी भी कंपनी अगर सैलरी बढ़ाने की बात करती है तो आप बोलो उस कंपनी से कि मुझे भला ही अगर 500 दिरहम बोल रही है बढ़ाने के लिए, तो बोलो आप 300 बढ़ा दो, मगर मुझे बेसिक में बढ़ाओ, क्योंकि बेसिक में बढ़ाओगे तभी इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया खैर सैलरी की बात। दूसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट आया है, आपने न्यूज़ में सुन लिया होगा, क्योंकि जो लोग रमज़ान के दिनों में दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, उनको पता है। लेकिन दूसरी कंट्री, इस्लामिक कंट्री में ये रूल नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो लोग सिर्फ रोज़ा रहते हैं उनको ही इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन यूएई में जो लोग रोज़ा रहें ना रहें, सारे कामगारों के लिए एक जैसा रूल है, एक जैसा नियम है। क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के साथ, किसी भी देश के साथ भेदभाव नहीं होता है। इसलिए आज दुबई इस मुकाम पे है। समझ सकते हो, दुबई का नाम जो है पूरी दुनिया में, इसलिए आज इस मुकाम पे है। तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का और शेख नहियान का, जिन्होंने इस तरह का कानून बनाया, इस तरह का अपडेट जारी किया। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है, क्योंकि जैसा न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया था कि यूएई में अगर आप रमज़ान के दिनों में ड्यूटी करते हो तो जो बेसिक ड्यूटी आपकी 8 घंटा होती थी, वो बेसिक ड्यूटी घटाकर 6 घंटा कर दी गई है। और वो जो ये हर साल होता है। और जो ओवर टाइम है, यानी अगर आप 8 घंटा करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 2 घंटा ओवर टाइम मिलेगा। तो मोहरे का कहना है, क्लियरली अपडेट जारी करके बताया गया, क्योंकि जो भी लेबर से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड जो भी चीज़ रूल बनाती है, नियम बनाती है, या जो भी देख रेख करती है, गवर्नमेंट मोहरे को दे दी है, और मोहरे सारे लेबर लॉ बनाती है, सारे लेबर लॉ सारा सिस्टम देखती है। इसलिए जो भी अपडेट आता है, जो भी खबर आता है, मोहरे से ही आता है। तो इस अपडेट में मोहरे ने क्लियरली बताया है कि जो भी कामगार, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, कोई सप्लाई कंपनी में काम कर रहे हो, कोई किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, और अगर वो 6 घंटा से, ठीक है, ऊपर कोई भी कितना दिन भी टाइम भी काम करता है, यानी 6 घंटा आपने अपना बेसिक ड्यूटी वो ख़त्म कर दिया, जो आपकी बेसिक सैलरी है वो तो आपको मिलेगी। लेकिन 8 घंटा आपने
आपने कर दिया, लगातार 10 घंटा कर लिया, 12 घंटा अगर कंटिन्यू काम कर लिया तो 6 घंटा आपका काट के जो आपने 6 घंटा अलग काम किया है उसका सवाई के हिसाब से ओवर टाइम मिलेगा। यानी अगर आपने 6 घंटा और कर लिया तो 8 घंटे का आपका वो वाला पैसा मिलेगा और 8 घंटे यानी 6 घंटा ये ड्यूटी जो आपकी बेसिक ड्यूटी किया है आपको ये मिलेगा। तो टोटल अगर मिला दिया जाए, क्योंकि ये जो भी डिटेल समझाया गया है, जो भी नियम बताया गया है, ये हम नहीं आपको बता रहे, ये रियलिटी बता रहा हूँ, ये नियम बता रहा हूँ, ये जो मोहरे ने अपडेट जारी किया है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, इस अपडेट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इस अपडेट में क्लियरली बता दिया है कि अगर कोई भी कंटिन्यू 12 घंटा ड्यूटी कर दे, क्योंकि बहुत सारे हमारे कामगार भाई रमज़ान से ऐसे भी दिनों में 12 घंटा ड्यूटी करते ही करते हैं, तो आप भी अगर कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हैं और कंटिन्यू अगर वो 12 घंटा ड्यूटी कर लेते हैं तो डबल यानी दुगनी सैलरी का वो हकदार हैं। अगर कोई कंपनी दुगनी सैलरी उनको नहीं दिया 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद तो उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये मोहर्रे का कहना है। और कामगारों को भी हिदायत दिया गया है कि आपको कंप्लेन करने से बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि अपने हक की बात आप खुद लड़ना है, आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। और पहले तो जैसा मैं बताया, बहुत बार बता चुका हूँ कि पहले तो आपका नाम भी जाहिर होता था और आप डरते थे तो कंपनी हमारे पीछे पड़ जाएगी, हमारा वीज़ा कैंसिल कर। लेकिन अब ये सब का टेंशन भी दूर हो गया है, क्योंकि आपका नाम ही जाहिर नहीं होगा, आपका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा। मोहरे की इंटरनल टीम आएगी, कंपनी में चेक करेगी, देखेगी कि एक्चुअली ये बात सही है कि नहीं। अगर बात सही होगा तब मोहरे की टीम है वो कंपनी पर एक्शन लेगी। लेकिन आप झूठी जानकारी भूल से भी नहीं देना, क्योंकि अगर झूठी जानकारी दोगे तो उल्टा आप फंसोगे, इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना। तो जो भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।